आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मौजूदा हुकूमत सबके लिए इंसाफ और रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एनडीए अरकान पार्लियामेंट पर पार्लियामेंट के कवानीन की पासदारी करने और पार्लियामानी जमहूरियत के आला उसूलों को बालातर रखने पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान आने वाले मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सलामती सूरत-ए-हाल और दीगर इंतजामात का लिया जायजा। और सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुश उसलूबी से जारी। अब तक 71,000 यात्रियों ने गुफा में दी हाजिरी। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इंडिया फर्स्ट नारे के तहत आगे बढ़ रही है और रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान लोगों का ताउन हासिल हुआ है। लोकसभा में आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सबके लिए इंसाफ की पॉलिसी की पैरवी की। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ के दर्द का एहसास हो रहा है क्योंकि उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने आम इंतखाबात के दौरान दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा करने के लिए मुल्क के अवाम की तारीफ की। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों ने उनकी हुकूमत की पॉलिसियों, इरादों और अज़्म पर भरोसा किया, जिसके नतीजे में लोगों ने तीसरी मरतबा लगातार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार को मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने मुजाहिरे किए और स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के रवैये पर मायूसी का इजहार करते हुए उन पर जोर दिया कि वो ऐवान के तकद्दुस को बरकरार रखें। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने नाराबाजी जारी रखी। इससे पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर दोबारा बहस शुरू हुई। लोकसभा बहस में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास मुकम्मल अक्सरियत नहीं है और ये इंडिया इतिहाद की जीत है। अपनी तकरीर के दौरान यादव ने भारतीय मईशत पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने के बावजूद भारत में फीकस आमदनी अब भी कम है। उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाने के लिए पेपर लीक का मामला भी उठाया और इल्जाम लगाया कि सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती है। बीजेपी के संतोष पांडे ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के कल के रिमार्क्स पर एतराज किया। उन्होंने हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे के शोबे में कई तरक्याती काम हुए हैं। बीजेपी के एमपी अशोक राव चौहान ने कहा कि आम इंतखाबात के दौरान एक गलत बयानिया कायम किया गया था कि उनकी पार्टी आईन को तब्दील करने का इरादा रखती है। चौहान ने नीट इम्तिहान मामले पर भी बात करते हुए कहा कि मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी शिवराज ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस के दौरान लोकसभा में कल हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी की तकरीर के दौरान पेश किए गए रिमार्क्स पर एक नोटिस पेश किया। आज जो ही कार्रवाई शुरू हुई तो मेंबर मौसूफा ने नोटिस पेश करते हुए इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के दौरान कुछ गलत बयान पेश किए और इस सिलसिले में कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। दरियास्ता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा काटने से मुतालिक एक मकतूब लिखा है और उन पर जोर दिया है कि इस हिस्से को बहाल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में एनडीए अरकान पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट के कवानीन की पासदारी करते हुए पार्लियामानी जमहूरियत के आला उसूलों को बालातर रखें। उन्होंने मेंबरों से कहा कि वो आला अक़दार का मुजाहरा करें जो एक अच्छा मेंबर पार्लियामेंट होने के लिए लाजमी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बातों का इजहार नई हुकूमत तश्कील देने के बाद नई दिल्ली में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की पहली मीटिंग से खिताब करते हुए किया। मीटिंग के बाद ज़राए अबलाग को जानकारी देते हुए पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतर रवैये के ताल्लुक से तमाम एनडीए अरकान की रहनुमाई की। वजीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि हर एक एमपी को मुल्क की खिदमत करने के लिए मुंतखब किया गया,
चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों न हो। नरेंद्र मोदी ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो अपनी दिलचस्पी के शोबों में महारत हासिल करें, जिनमें पानी, माहौलियात और समाजी सेक्टर शामिल हैं। इससे पहले एनडीए लीडरों और मेंबरों ने लगातार तीसरी मर्तबा वजीर आजम का ओहदा संभालने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इज्जत अफजाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज इंसाफ और मसावत की बुनियादी अक़दार को उजागर करते हुए उन्हें अदलिया की बुनियादी उसूलों से ताबीर किया। ककरजुमा में आज 3 अदालती इमारतों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की इमारत को महज ईंटों और पत्थरों से नहीं बनाया जाता, बल्कि इनमें लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें भी कार फरमा होती हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो लोगों को कवानीन के जरिए से हुक्मरानी का एहसास दे सकें। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस अमानुल्लाह के अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग के दौरान आने वाले मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सलामती सूरत-ए-हाल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरों पर जोर दिया कि वो खासतौर से शिया आबादी वाले इलाकों में हर तरह के इंतजामात वक्त से पहले मुकम्मल करें ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि खासतौर से इमामबाड़ों की तरफ जाने वाले रास्तों पर बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर सहूलियात की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए और मार्केट चेकिंग के निजाम को मुतहरिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को माकूल निरखों पर अशाई जरूरियात दस्तयाब हो सकें। एलजी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजामात किए जाने चाहिए ताकि गाड़ियों की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन, एडीजीपी लाइन ऑर्डर विजय कुमार, एलजी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार बंधारी, डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधौरी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रियासतों पहलगाम और बालतल से खुश उसलूबी से जारी है और दोनों अतराफ से मौसम खुशगवार है। इतलात के मुताबिक आज शाम तक 71,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि आज लगभग 19,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। दरी असना आज सुबह 6,537 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था 261 छोटी बड़ी गाड़ियों में वादी की तरफ रवाना हुआ है। यात्रा के ताल्लुक से सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और माहौलियाती तकाजों को बरकरार रखने के लिए इस साल जदीद तर्ज के इकदाम किए गए हैं और यात्रा के रास्तों नीज बालतल और नुनवन के बुनियादी कैंपों में 4,000 से जायद बैतुल खला यूनिट कायम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन अनु मल्होत्रा के हवाले से खबर दी है कि सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए 7,000 सैनिटेशन वर्करों को काम पर लगाया गया है। इसके अलावा यात्रियों में इको बैग भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि यात्रा को प्लास्टिक से मुबर्रा रखा जा सके। इसके साथ साथ पहलगाम और बालतल में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए जदीद तर्ज के इंतजाम किए गए हैं। जेकेईडीआई ने जून के महीने में यूटी भर में 4,229 बेरोजगार नौजवानों के लिए 90 बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा ने आज मुख्तलिफ जिलों में इदारे के कामकाज का जायजा लेते हुए कहा कि इन बेदारी प्रोग्रामों का मकसद नौजवानों को कारखानादारी की तरफ रागिब करना है ताकि वो बाइख्तियार बनकर अपना रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि यूटी भर में स्टार्टअप के अमल को फरोग दिया जा रहा है और बेरोजगार नौजवान इसके तई काफी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। टेलीविजन और रेडियो से जुड़ी एक शख्सियत अशोक भान जम्मू में इंतकाल कर गए। वो दूरदर्शन जम्मू से असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए थे। आजहानी मौरूफ ब्रॉडकास्टर पुष्कर भान के फर्जंद थे। अशोक भान ने टेलीविजन की दुनिया में मुख्तलिफ ओहदों पर पेशेवराना सलाहियतों को बर्रुए कार लाकर एक नाम कमाया। उनके गुजर जाने पर कई मीडिया शख्सियात और तंजीमों ने गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ
ताज़ियत की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु कल नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोजा समिट के दौरान असर हाजिर में मसनूई जहानत की अहमियत व इफादत के अलावा इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले डेलीगेट और मसनूई जहानत के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। शुमाल मगरबी मानसून ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा कि मानसून ने अब राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी पेशरफ्त की है। महकमे ने कहा कि मानसून मामूल की तारीख से पहले 6 दिन पूरे मुल्क में आ गया है। मानसून के तहत मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिशें हुई हैं और कई इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बारिशों की इत्तिला है। महकमे ने मजीद कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में शुमाल मगरिब, मशरिक और शुमाल मशरकी भारत के कई इलाकों में सरगर्म मानसून के हालात होंगे। इधर जम्मू कश्मीर में भी हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दिन में लोग ज्यादातर घरों में ही बैठने को तरजीह दे रहे हैं। तेज गर्मी के चलते लोग सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं और कई सियाहती मकामात पर इन दिनों सयाहों और मकामी लोगों का काफी रश देखने को मिल रहा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशिनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। मौजूदा हुकूमत सबके लिए इंसाफ और रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस का जवाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एनडीए अरकान पार्लियामेंट पर पार्लियामेंट के कवानीन की पासदारी करने और पार्लिमानी जमहूरियत के आला उसूलों को बालातर रखने पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान आने वाले मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सलामती सूरत हाल और दीगर इंतजामात का लिया जायजा। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी, अब तक 71,000 यात्रियों ने गुफा में दी हाजिरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।